प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल स्टडी में आज हमारा मुख्य वचन पहला सामुएल उसका 25 अध्याय 28 वचन। पहला सामुएल उसका 25 अध्याय 28 वचन को एक बार पढ़ेंगे। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। ओके, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आमीन, हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर दावीद और नाबाल अबीगैल के विषय में यहाँ पर लिखा गया। यहाँ पर ये वचन हमें समझ में आने के लिए सबसे पहले वहां पर कौन कौन है और कौन किसके साथ बात कर रहे हैं और वहां पर क्या हुआ, ये हमें वहां पर देखना पड़ता। वहां पर प्रियो नाबाल का भेड़ बकरी को चलाने वाला चरवा भी है और दावीद के पास भी कई सेवक लोग हैं। तो एक बार नाबाल ने क्या किया, उनके भेड़ बकरी का बाल काटने के लिए कुछ लोगों का सहारा चाहिए था। तो उस समय दावीद ने अपना सेवक लोगों को उनके पास भेजा। तो दावीद का सेवक लोग नाबाल के पास गया और उनका भेड़ बकरी का बाल को काटा। वहां पर कई दिन रहकर उनकी सेवा किया, उनके पास रहा और उनको सहायता भी किया। और उसके बाद दावीद के सेवक लोग दावीद के पास आया, लेकिन नाबाल ने क्या किया, उनके भेड़ बकरी से जो बाल काटा उस बाल को दूसरे एक राज्य में या क्षेत्र में जाके बेचा। उसके विषय में उसके लिए जितना पैसा आया वो पैसा को ले आके उनके घर वालों के और उनके सेवक लोगों के, उनके चरवक लोगों को पकड़कर एक पर्व मना रहा था। तो उसके विषय में ये बातें दावीद को पता चला। तो दावीद को कुछ जरूरत पड़ा तो दावीद ने अपना सेवक लोगों को भेजा। दावीद के सेवक लोग वहां पर जाकर उनको पूछता है कि हमको ये काम है और इतना जरूरत है, तो हमको आपकी सहायता चाहिए। बोले तो उनको मना करता है, दावीद कौन है और यशाय का पुत्र कौन है करके कहता है। फिर दावीद के सेवक लोग वापस दावीद के पास आकर दावीद राजा नाबाल ने इस प्रकार से बताया कि हमारा भलाई को भूल गया, तो उन्होंने हमको धोखा दिया, तो हम कुछ सहायता नहीं कर सकता करके दावीद कौन है और यशाय के पुत्र कौन है करके इस प्रकार से बताया करके बताता है। फिर उसके बाद दावीद इस बात को सुनकर बड़ी गुस्सा के साथ नाबाल को मारने के लिए आता है। फिर नाबाल की पत्नी अबीगैल ने इस बात को सुनकर दावीद को पछताव करने के लिए, दावीद को क्षमा मांगने के लिए, अपने पति के विषय में, अपना घर के विषय में, अपनी सेवक लोगों के विषय में अबीगैल ने कुछ पैसा और कुछ बने हुए चीजों को पकड़कर दावीद को मिलने के लिए जाता है और बीच में दावीद को मिलकर दावीद को पछताव मांगता है कि मेरा पति नाबाल ने गलत किया है, मैं मेरा घर के विषय में, मेरा पति नाबाल के विषय में मैं पछताव करता हूँ और हमको क्षमा कीजिए करके दावीद को प्रार्थना करता है या दावीद को विनती करता है। दावीद को पास जाकर उन्होंने पछताव करता है। तो नाबाल की पत्नी अबीगैल को देखकर दावीद ने नाबाल को छोड़ देता है। फिर उसके बाद अबीगैल, जो नाबाल की पत्नी अबीगैल, दावीद को देखकर इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने आपको आशीष दे, परमेश्वर ने आपको रक्षा करे, आप जहां कहीं जाए सारे समस्याओं से, सारे मुसीबत से, सारे बंधन से परमेश्वर आपको रक्षा करे, आपको आशीष दे करके इस प्रकार से नाबाल की पत्नी अबीगैल ने दावीद को आशीष देता है। तो प्रियो, आज हमारा संदेश है कि परमेश्वर हमारे मुसीबत में, परमेश्वर हमारे समस्या में हमारे साथ रहे या परमेश्वर हमारे मुसीबतों से हमको छुटकारा दे। तो परमेश्वर ऐसा काम हमारे जीवन में करना है, हमारे परिवारों में करना है, हमारे सारे बंधन से प्रभु हमको छुड़ाना है, प्रभु हमको बचाना है, प्रभु हमको रक्षा करना है। तो हमारे जीवन में क्या करना पड़ता, कैसा रहने से परमेश्वर हमको रक्षा करेगा, कैसा रहने से प्रभु हमको छुटकारा देगा, कैसा रहने से परमेश्वर हमको सहायता करेगा, ये आज का हमारा संदेश है। इसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या बताता है, एक बार देखेंगे कि पहला राजा और उसका 21 अध्याय 29 वचन। पहला राजा और उसका 21 अध्याय 29 वचन को पढ़ेंगे। कि क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा, पर
परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। ओके राइट। यहाँ पर परमेश्वर ने एलिया भविष्यवक्ता के साथ बात कर रहे हैं। तो किसके विषय में बात कर रहे हैं बोलने से, आहाब राजा के, इजराइल लोगों का जो राजा था आहाब के विषय में यहाँ पर परमेश्वर ने एलिया के साथ बात कर रहे हैं। तो क्या बात कर रहे हैं बोलने से, आहाब परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर के सामने नम्र हुआ या परमेश्वर को डर गया, परमेश्वर के सामने वो भय दिखाई दिया, इसलिए मैं उनके कारण इसके कारण सारे इजराइल के बीच में विपत्ति ना डाला, विपत्ति नहीं दिया करके वहां पर परमेश्वर ने कहता है। तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने हमारे सारे विपत्तियों से या सारे बंधन से, सारे समस्या से प्रभु हमको रक्षा करना है या प्रभु हमको बचाना है, तो सबसे पहले हमारे जीवन में क्या करना चाहिए बोले तो प्रियो, परमेश्वर की भय मानना चाहिए। आप भी हो और मैं भी हो, हम सभी लोग परमेश्वर की भय मानना चाहिए। परमेश्वर आकाश में है और हम पृथ्वी में है। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर की अनजान में कुछ भी बात नहीं है। परमेश्वर सब कुछ जानता है कि हमारा वचन कैसा है, हमारा देखना कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा हम अंदर क्या करते हैं, हम बाहर क्या करते हैं, एवरीथिंग, हमारा स्वभाव कैसे, हम किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ वचन के अनुसार परमेश्वर देख रहा है। जो वचन के विरोध में चलता है उनको दंड देता है, जो वचन के अनुसार चलता है परमेश्वर उसको आशीष देता करके एक भय के साथ हम परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हम भय के साथ हम परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। मसीह लोग है, मसीह में आया, बाइबल पकड़ा, सफेद कपड़ा पहना, तो मंदिर में जा रहा है करके हम गाली देंगे और हम लोग जैसा बोले तो वैसे चलेंगे, हम लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे बोले तो प्रियो, ये आपके लिए, आपके मन पसंद में, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए चलता होगा, लेकिन मसीह जीवन के लिए नहीं चलता। तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए इस प्रकार का व्यवहार आशीष नहीं होता। इसलिए अगर प्रभु आपको, आपका परिवार को आशीष देना है तो ये सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की भय मानना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो वचन हमने पढ़ा वहां पर आहाब के विषय में लिखा गया, राजा आहाब, जब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु का भय माना तो परमेश्वर ने विपत्तियों को नहीं डाला, विपत्तियों से सारे इजराइल को बचा लिया करके लिखा गया। तो वैसे ही आपका परिवार को, आपको परमेश्वर रक्षा करना है। आप जहां कहीं जाए वहां प्रभु आपके साथ रहना है, आपको रक्षा करना है, आपका परिवार को बचाना है, आशीष देना है। तो सबसे पहले हम मसीह के लोग होने के नाते परमेश्वर की भय मानना चाहिए। नंबर 1, परमेश्वर की भय मानना चाहिए। जस्ट मैं मसीह लोग करके बोलने के लिए नहीं, बुलवाने के लिए भी नहीं है। नामधारी नहीं मत बनो, नामधारी नहीं होना चाहिए। मसीह लोग है तो परमेश्वर की भय मानना चाहिए। और दूसरी बात को भी पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 19 अध्याय 23 वचन को भी पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। ओके, यहाँ पर हिंदी में ओनली भय करके शब्द इस्तेमाल किया गया और इंग्लिश में भी या तेलुगु में भी और मराठी में भी देखेंगे तो वहां पर भक्ति का नाम इस्तेमाल किया जाता है। भय और भक्ति, जो यहोवा की भय और भक्ति मानता है तो उनको परमेश्वर ने सारे विपत्ति से बचाता है, सारे विपत्ति से रक्षा करता है करके वहां पर लिखा गया। तो दूसरी बात क्या है बोलने से, भक्ति करना चाहिए, परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए। बहुत सारे लोग पिक्चर के गीत गाते हैं या पिक्चर देखते हैं या मतलब इंसान की भक्ति करने वाले लोग हैं, संसार की भक्ति करने लोग हैं, रिश्तेदारियों का भक्ति करने लोग हैं। लेकिन प्रिय वचन कहता है हम मसीह के लोग होने के नाते परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए। परमेश्वर की भक्ति करना मतलब क्या होता है, वचन के अनुसार अपने आप को बनाना, नहीं तो हमेशा प्रभु की गीत गाना, परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर को स्मरण करना, नहीं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, नहीं तो प्रभु के बारे में दूसरे किसी को जानकारी देना, उनकी प्रेम के विषय में, उनके त्याग के विषय में दूसरों को बताना और उनकी स्मरण में रहना, उनको हमेशा हमेशा धन्यवाद करते रहना, ये परमेश्वर की भक्ति करना इसका मतलब होता है। तो प्रियो वचन में लिखा गया, जो परमेश्वर की भक्ति करता है परमेश्वर उनको और उनका परिवार उनको सारे विपत्ति से, सारे मुसीबत से, सारे बीमारी से प्रभु बचाता करके यहाँ पर लिखा गया। और तीसरी बात को भी देखेंगे कि भजन संहिता 91 अध्याय, भजन संहिता उसका 91 अध्याय पहला वचन से लेकर 7वां वचन तक पढ़ेंगे।
भजन संहिता उसका 91 अध्याय पहला वचन से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात को भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिने और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। ओके, राइट। यहाँ पर तीसरी बातों को हमको दिखाई दे रहे हैं प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए या परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए करके लिखा गया है। अगर जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, तो परमेश्वर उनको और उनका परिवारों को सारे बीमारियों से, सारे विपत्ति से बचाता है, रक्षा करता है करके लिखा गया। तो प्रियो, हमारा मुख्य वचन था कि नाबाल की पत्नी अबीगैल दावीद को आशीष दे रहा था। कारण क्या है? जो गलती नाबाल ने किया, जिन्होंने धोखा दिया नाबाल ने, उनके विषय में दावीद उनको न्याय नहीं किया, उनको मारने के लिए आ रहा था, लेकिन उनके विषय में नाबाल की पत्नी अबीगैल ने पछताव किया या उन्होंने विनती किया, उन्होंने प्रार्थना किया, तो उनको लेकर दावीद ने नाबाल को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, तो उनको क्षमा किया, उनको छोड़ दिया। वैसा करने के कारण बड़ी खुशी के साथ नाबाल की पत्नी अबीगैल ने दावीद को आशीष दे रहा है कि परमेश्वर आपको, परिवार को आशीष दे, आपको सारी विपत्तियों से, सारे मुसीबत से प्रभु आपको रक्षा करे करके आशीष दे रहे। तो वहां से हम लोग एक टॉपिक को निकाले कि परमेश्वर हमारे मुसीबत से प्रभु हमको छुड़ाना है, परमेश्वर हमारे सारे संकट से, विपत्ति से प्रभु हमको छुड़ाना है, हमको रक्षा करना है, सारे बीमारियों से, सारे समस्या से प्रभु हमको सहायता करना है। तो हम कैसा रहना चाहिए, कैसा रहने से प्रभु हमको सहायता करता है, कैसा रहने से प्रभु हमको छुड़ाता है, कैसा रहने से प्रभु हमको सहायता करता है, आशीष देता है, इसके विषय में सबसे पहली बात को हम लोग देखा है कि जो परमेश्वर की भय मानता है, परमेश्वर उनको छुड़ाता है, सारे विपत्ति से, सारे बंधन से उनको छुड़ाता है। लेकिन हम परमेश्वर की भय मानना चाहिए। और दूसरी बात को हम लोग देखा कि परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए। परमेश्वर की भक्ति, आप और मैं, हम सभी लोग परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए। अगर परमेश्वर की जो भक्ति करता है, परमेश्वर उनको सारे विपत्ति, सारे बुराई से, सारे बंधन से छुड़ाता है। और तीसरी बात को हम लोग देखा, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर उनको भी, उनका परिवार को भी सारे बंधन, सारे समस्या से छुड़ाता है। तो परमेश्वर किसको रक्षा करता है, किसको छुड़ाता है और किसको सहायता करता है बोलने से ये तीन बातों को हम लोग देख रहे हैं। तो प्रियो, इस बात को सुनने वाले सेवक भी हो या कनिष्ठ भी हो या विश्वासी भी हो, तो हमारे जीवन कैसा है, हमारे जीवन कैसे, एक बार अपना अपना जीवन को परखना चाहिए। सच में हम परमेश्वर की भय मान रहे हैं, सच में हम परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, सच में परमेश्वर पर हम भरोसा रख रहे हैं। एक बार अपना अपना जीवन को परखेंगे, परमेश्वर इस बातों को हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।